आइए साहब। थोड़ा सा खुल के हो जाओ, उधर को हो जाओ। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जो शहर की समस्या है और शहर से समस्या है कि जो है वो पूरे शहर में चाहे जल की निकासी हो, चाहे गंदगी का मामला हो, चाहे कूड़े के ढेर का मामला हो, चाहे आवारा पशुओं का पूरे शहर में हमारी गाय और बैल ये सब खुलेआम हर गली मोहल्ले में घूमते फिरते रहते हैं। कुत्तों का आतंक इतना है कि आजकल इंसान को कुत्ता काटने शंकर दत्त मासीवाल जी के घर से लेकर अर्चना शर्मा, बहादुर सिंह बोरा एवं अन्य सभी लगभग 50 घर एक बड़े विशाल प्लाट में कमर आ जाए तुरंत ही आ जाए संदीप भाई, तुरंत ही आप पूरे शहर की समस्याओं से निजात दिलाने की कृपा करें। नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। शहर आपका, खबर आपकी। काशीपुर वालों को डेंगू डरा रहा है। कारण है जगह जगह पानी का रुकाव और स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि आज अस्पतालों में डेंगू के लगातार मरीज पहुंच रहे हैं। आज कांग्रेसी पहुंचे हैं और समस्याएं बता रहे हैं कि नगर निगम वालों कहीं ना कहीं जो जल भराव की स्थिति है इससे चेतिए और छिड़काव कराइए, फॉगिंग कराइए। सबसे पहले मैं मुशर्रफ हुसैन जी की तरफ, सर किस बात को लेकर पहुंचे आप लोग? देखिए, आज जो है हम नगर निगम में महानगर कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ सभी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। बदकिस्मती से जो नगर आयुक्त थे वो यहाँ से गायब हैं। उनके चलिए अब हमें तो जैसे बताया गायब हो चुके हैं वो अभी 8-10 दिन से। अब कब वो आएंगे ये भी पता नहीं है। अच्छा, ट्रेनिंग में चलिए ट्रेनिंग। तो हमने उनके एवज में यहाँ सहायक नगर आयुक्त हैं, उन्हें एक ज्ञापन के माध्यम से एक अवगत कराया कि काशीपुर महानगर जिसकी सीमाएं पिछले महानगर जब से बना है, नगर निगम बना है, सीमाएं बढ़ा दी गई हैं और जहाँ जहाँ वार्ड ये बढ़ाए गए हैं वहाँ पर जल भराव की समस्या, बरसात में पानी भर जाता है, डेंगू का इतना असर है कि ना निगम के द्वारा वहाँ पर सफाई कराई जाती है और ना ही उनके द्वारा नाली और कोई किसी तरह की सफाई व्यवस्था होती है। डेंगू का ना फॉगिंग की व्यवस्था है वहाँ पर नगर निगम की। और मैं समझता हूँ कि पूरे शहर में आप भी बहुत अच्छे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से शहर को जागृत करने का काम करते हैं। मैं बधाई देता हूँ आपको, लेकिन बधाई इस बात की भी नहीं देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से भी कितनी बार आवारा पशुओं के ऊपर जागृत किया गया है। आवारा पशुओं का हर गली मोहल्ले में गाय और बैल खुलेआम रोड जाम कर देते हैं। आवारा सहायक नगर आयुक्त, क्योंकि आपकी बात काट रहा हूँ सर जाने का। सर बात करें तो हमारा पशुओं की, बात करें तो जल भराव की और बात करें तो डेंगू की, इस समय जिस तरीके से बिगड़ी हुई है, नगर निगम क्या सोया हुआ है? सर विदित है, आपको भी विदित है, हर दिन आपको भी हम फोटोग्राफ्स न्यूज़ मीडिया ग्रुप में भी डालते हैं। हर दिन हमारे नगर निगम की ओर से छिड़काव भी हो रहा है, फॉगिंग भी किया जा रहा है। जहाँ जल भराव की ऐसी समस्या है कि वहाँ पे एक नाली निकासी नहीं है या पानी की निकासी नहीं की जाती है, तो वहाँ पर हमारे पास 2 डीजल पंप हैं जिनको चला करके हम पानी को नाली में डाल देते हैं पाइप के माध्यम से। रही बात निर्माण की, और जो आपका विज्ञापन सम्मानित कार्यकर्ताओं ने हमें दिया है उसको माननीय अपने उच्च अधिकारी नगर आयुक्त महोदय और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डाल दिया जाएगा, जो भी प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस पार्टी। मतलब आपका कहना है कि डेंगू को लेकर नगर निगम प्रभावी कार्रवाई कर रहा है, तो फिर डेंगू इतना क्यों बढ़ रहा है? अब सर जहाँ हम ये डेंगू तो किसी स्पेसिफिक वार्ड में भी अगर फैल रहा होगा तो वहाँ पे हमारे ओर से जब कोई केस निकल आता है तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जाती है, छिड़काव किया जाता है और फॉगिंग किया जाता है। सर दूसरी आपकी मांग है आवारा पशुओं को लेकर के। आवारा पशु जगह जगह सड़कों पर है, दुर्घटनाएं विकास भाई जी। आवारा पशुओं के लिए सर हमारी आपको भी पता है, पूर्व में आपको माननीय महोदय आपको मैंने बताया हुआ है कि हमारे कचनाल गोसाई ग्राम सभा में जो कि नगर निगम का वार्ड हो गया है, गौशाला के निर्माण हेतु गठित DPR गठित है, जिसके धनावंटन के लिए हमने शासन को दे। जब तक क्या है टेम्परेरी व्यवस्था, जब तक क्या है, जब तक क्या है बन रहा है, कूड़े का टचिंग ग्राउंड बन रहा है, अरे जब तक क्या है इनसे पूछे कूड़े का
कूड़े का टचिंग ग्राउंड बन रहा है, गौशाला बन रही है, आवारा कुत्तों के जो काटने का इंसान को वो बन रहा है, तो बन कहाँ रहा है? मैं पत्रकार बंधुओं से मालूम करना चाहता हूँ कि जो फंगिंग मशीन का बता रहे, देखे नगर निगम में कहाँ फंगिंग मशीन है और किस मोहल्ले में है? वाकई काशीपुर की स्थिति से देखिए काशीपुर नगर निगम केवल एक झूठ का ऑफिस बना हुआ है। वार्ड नंबर 22, 12, 2, 1, 6, 13 हम लोग जगह जगह जाकर यहाँ पर लोगों को देख रहे हैं। आप जाकर देखिए 22 और 21 का जो नाला पूरे शहर को जोड़ता है और 3-3 फीट पानी वहाँ पर कूड़े के ढेर के साथ भरा हुआ है। केवल जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आप बताइए, जब तक आवारा पशुओं की बात हो रही है, जब तक पशुशाला नहीं बनेगी तब तक उनकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? कुत्ते जो रोज लोगों को काट रहे हैं उनकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? कूड़े के ढेर लगे पड़े, डेंगू का सीजन इस समय चल रहा है, सफाई होगी जाकर 2 महीने बाद। भाई डेंगू से जनता मर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आराम से सो रही है। डेंगू से जनता पूरी तरीके से त्रस्त है, मर रही है, बीमार पड़ रही है, अस्पताल भरे हुए हैं। आप अस्पतालों में जाकर देखिए सरकारी अस्पताल में क्या हालत है, सुविधाओं से विहीन काशीपुर सरकारी अस्पताल बुरी हालत है। 1 हफ्ते तक यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम नगर निगम का घेराव भी करेंगे, MNA साहब का भी करेंगे, SDM साहब का भी करेंगे और प्रत्येक वार्डों में जाकर वहाँ की समस्याओं को ऊपर लेकर प्रदर्शन करेंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं जागी तो हम लोकतांत्रिक तरीका अपनाते हुए सड़कों पर उतरेंगे और इन सारे के सारे बिल्कुल आप देख सकते हैं कांग्रेस के सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं जो मांझी भी पहुंची है। मैम आपके अंदर रोष देख रहा था, अभी गुस्सा था काशीपुर में जिस तरह की समस्याएं हैं। देखिए वो इसलिए था क्योंकि नगर निगम के अधिकार की मैं बात कर रही हूँ। एक बछड़ा मतलब कि आजकल क्या है, बछड़ों को बेचते नहीं है या पता नहीं क्या, उसको रस्ते सहित छोड़ दिया। ये हमारे पास की बात है और डायरेक्ट बात है। तो जब वो हल्ला उसको क्या जिंदा बछड़े को कुत्ते खाने लगे, आवारा कुत्ते, क्योंकि आजकल बिल्कुल जंगली हो चुके हैं और कहीं पे भी काटने को दौड़ते, वो खाने लगे तो बछड़ा दूर से चिल्ला रहा है। हम लोग सारे आए वहाँ पर, तो मैंने सोचा सबसे पहले पद पर भी कुछ बता देंगे, लेकिन उन्होंने कहा ऐसी कोई सुविधा हमारे पास नहीं है। फिर मैंने टाडा चौकी ही हमारी पड़ती, तो मैंने उनको बुलवाया। मैं आई विल थैंक देम, मनोज जोशी उस समय इंचार्ज थे, तो उन्होंने अपनी पुलिस को भेजा, बछड़े को टेम्पो में भिजवाया, फिर NGO को भी फ़ोन किया और वो बछड़े को फिर हमने बचाया और उसमें वेटनरी डॉक्टर्स के पास। नगर निगम की तरफ से इतनी लापरवाही, ठीक है अभी ये डिफंक्ट चल रहा है, लेकिन अधिकारी तो काम फिर भी यही करेंगे। कहना चाह रहे हैं रवि गुप्ता, आप अपने पार्टी की समस्या को लेकर आए थे सर देखिए, मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, ये वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। अभी यहाँ पे निगम उन्होंने बोला है नगर आयुक्त ने कि नालियों की कोई समस्या नहीं है, नालियाँ बना दी है, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि इसमें से पानी निकलने की जगह कहाँ पे है? ये ऊपर से एक हाई टेंशन तार जा रहा है, या ऐसा है कि एक व्यक्ति के घर पे तो ऐसा है कि किस पार्ट की बात है? ये वार्ड 2 की बात है, दुर्गा कॉलोनी। यहाँ पे शंकर दत्त मासीवाल जी आए हुए हैं। मैं आपको बताऊं, एप्लीकेशन दी गई है, इसमें पीछे कम से कम 25 से 30 लोगों के साइन है। वो 25 से 30 लोग हम नहीं है, वो 25 से 30 लोग वो वार्ड के लोग हैं। इसी वजह से शायद मैं देर हो गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे लोगों की जन समस्याओं में उनके साइन करवा रहा हूँ मैं, तो वो बता रहे हैं। अब हर कोई व्यक्ति अपना दुखड़ा रोने में लगा पड़ा है कि हमको ये कहा वो कहा। बल्कि यहाँ की जो मेयर है उनके बारे में तो ये तक कह रहे हैं लोग कि उन्होंने कह दिया कि आपने यहाँ पे प्लॉट क्यों खरीदे हैं। ये महिला खरीदे, आप इनसे पता कीजिए। निवर्तमान जो मेयर है उन्होंने कहा है कि लोगों से कि आपने प्लॉट क्यों खरीदे, जिससे आपने प्लॉट खरीदे आप उससे नहीं। तो हमारा सवाल सीधा से ये है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर आपका अगला मेयर भी आ रहा है, या आप किसी को जनता भी अगर मेयर को वोट देने जा रही है, तो मेयर को वोट दे क्यों भारतीय जनता पार्टी के नाम पे? आप सब लोग मोदी जी के नाम पे कह रहे हैं कि हमको यहाँ पे नियुक्त करो, मोदी जी के नाम पे। लोगों को पता है कि मोदी जी के नाम पे आप जीत रहे हो, तो पार्षद काम क्यों करवाएंगे? पॉलिटिक्स पे आ गए। समस्या लाने वाला जो व्यक्ति होगा वो राजनीतिक ही होगा। समस्या इनको ये गई थी मेयर के पास, पूरा वार्ड गया था। मैं आपको वीडियो फिलहाल आप अधिकारियों के पास आए हैं, निवर्तमान मेयर का कार्यकाल खत्म हुआ बहुत समय हो गया है, इस समय क्या आपने मांग की है? बिल्कुल, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि ये वार्ड की महिला है, वार्ड के लोगों से कहा गया है कि आपने यहाँ पे प्लॉट लिया, छोड़ दीजिए। हम चाहते हैं कि 7 दिन का हम आपको समय दे रहे हैं। 7 दिन का हमने उनको निवेदन किया है। 7 दिन के बाद अगर वहाँ से पानी नहीं निकाला गया तो मैं आपको सबके अपने अपने बताना चाहते हैं कि कांग्रेस कमेटी पूरा वहाँ पे पूरा टेंट गद्दे बिछा के धरना प्रदर्शन पे, भूख हड़ताल पे बैठना पड़े भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अनिश्चितकालीन अनशन करना पड़े अनशन बैठेंगे, लेकिन वो पानी वहाँ से निकल के रहेगा। यही बैठेंगे, यही शायद आप ये बात कर रहे हैं बार बार की, तो क्या आप कौन से वार्ड में रहते हैं? मैं वार्ड नंबर 2। क्या स्थिति है वहाँ की? मेरे वहाँ कम से कम अभी कमर तक पानी है और कम से कम 10 प्लॉट है।
10 प्लॉट हाँ 10 प्लॉटों में नगर निगम को कहने के बाद कुछ हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं मैंने हुआ। जब कहा हाँ, तो जो अब फिर वही बात आ गई ना, जो पूर्व वो है समझ गया मैं आपकी उन्होंने बात। कहा प्लॉट क्यों खरीदा हाँ उन्होंने बताया ठीक कि है। आप देख सकते हैं कांग्रेसी पहुंचे हैं, सहायक नगर आयुक्त से मुलाकात की है और साफ कह दिया कांग्रेसी ने कि यदि जन समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू राज सिंह के साथ में विकास।